वीडियो में हम खास तौर पर बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। अगर आप बी फार्म कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो एक सवाल हमेशा रहता है, आगे क्या करेंगे। कई बार लोग बोलते हैं हाँ बी फार्म कर लो, आखिर में तो आपको केमिस्ट की दुकान ही खोलनी है। तो क्या वाकई हम बी फार्म करके सिर्फ केमिस्ट शॉप ही खोलेंगे? क्या हम इतने पैसे और समय सिर्फ इसी के लिए लगा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, यानी बी फार्म के बाद कौन सा ऑप्शन बेहतर है। सैलरी, ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी, ये सब कुछ कंपेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी फार्म बाइट्स। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस वाली वैकेंसीज के बारे में जो अक्सर निकलती रहती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, क्लिनिकल रिसर्चर, एडमिन लीडर और फार्मर साइंटिस्ट जैसी पोस्ट्स। ज़्यादातर बी फार्म स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस होता है गवर्नमेंट जॉब ही। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में कंपटीशन की। तो गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन वाकई बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 2014 की RRB रिपोर्ट देखें तो वहाँ सिर्फ 168 सीट्स थी, लेकिन उनके लिए लगभग 3-4 लाख छात्रों ने अप्लाई किया था। वहीं अगर हम 2019 की रिपोर्ट देखें तो 277 सीट्स थीं, लेकिन एप्लीकेंट्स की संख्या 8 लाख तक पहुंच गई थी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा होता है। वैसे भी हर गवर्नमेंट जॉब में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे सरकारी सुविधाएं, जॉब सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। शायद इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे चूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। यहाँ सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। हर साल वैकेंसीज भी नहीं निकलती और कई बार 3 से 4 साल तक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और कभी-कभी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए कई स्टूडेंट्स का बहुत सारा समय और एनर्जी इस प्रोसेस में खराब हो जाता है। तो अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब सेक्टर के बारे में। मेनली जॉब्स मिलती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो प्राइवेट जॉब सेक्टर में आपको फार्मा इंडस्ट्रीज़ में क्या-क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम फार्मा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये 200 से भी ज़्यादा देशों को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर दवाइयों का एक्चुअल प्रोडक्शन। इसमें कई सब डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं, जैसे डिस्पैचिंग, कोटिंग, पैकेजिंग आदि। इसके अलावा और भी कई अहम डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, QC, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रेगुलेटरी अफेयर्स आदि। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी और तेजी से बढ़ रही है। और जब इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ है तो नेचुरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के बीच डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला फर्क आता है सैलरी को लेकर। गवर्नमेंट जॉब में आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है जो समय पर और स्थिर होती है। गवर्नमेंट जॉब में होता है मोर कंपटीशन, लाखों लोग एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं प्राइवेट जॉब में कंपैरेटिवली कम कंपटीशन होता है। काम की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कम होता है और वर्क प्रेशर भी मैनेजेबल होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़्यादा काम और डेडलाइंस के साथ चलना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब आपको देती है जॉब सिक्योरिटी, जबकि प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। और सबसे बड़ा फर्क अवेलेबिलिटी का। गवर्नमेंट जॉब्स हर साल बहुत कम निकलती हैं, यानी लो अवेलेबिलिटी, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की हाई अवेलेबिलिटी होती है। हर महीने नई ओपनिंग्स आती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि हम आपको ऐसी ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स देते रहें। थैंक्स वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।